बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आज की वीडियो में हम कुछ नए हर्फ सीखेंगे और फिर दमीरुन यानी दमीर के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन बोलते हैं इंग्लिश में। आइए पहले थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लेते हैं। कलिमा के बारे में हमने पढ़ा था। अरबी ज़बान में बामानी लफ्ज़ यानी वो लफ्ज़ जिसका कोई मतलब निकलता हो उसे कलमा कहते हैं। जैसे लफ्ज़ की जमा अल्फाज है, इसी तरह कलमे की जमा कलमात है। अरबी ज़बान के तमाम कलमात को 3 किस्मों में बांटा जाता है, इस्म, फ़ियल और हर्फ। यानी अरबी ज़बान का कोई भी बामानी लफ्ज़ या तो इस्म होगा या फ़ियल होगा या हर्फ होगा। अब देखिए, इस्म लफ्ज़ी माने इसके क्या है, नाम। ऐसा कलमा जो किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी जगह का नाम या इसकी सिफ़त यानी अच्छाई, बुराई या ख़ासियत ज़ाहिर करे। अब देखिए, नाम के हवाले से खालिदुन एक शख्स का नाम है, मस्जिदुन जगह का नाम है, कलमुन चीज़ का नाम है। ये तमाम इस्म हैं। अब सिफ़त के हवाले से देखिए, सालिहुन यानी कि नेक, अल अलीमु सब कुछ जानने वाला, ये भी इस्म है। अब देखिए, फ़ियल ऐसा कलमा जिससे किसी काम के होने या करने का अमल ज़ाहिर हो और इसमें कोई ज़माना भी पाया जाए। यानी कि जब ये लफ्ज़ आए तो हमें पता चल जाए कि फ़ला काम हुआ है और किस ज़माने में हुआ है। अब इसकी मिसाल देखिए, कतबा। कतबा एक फ़ियल है, इसका मतलब है उसने लिखा। कतबा से साफ ज़ाहिर है कि लिखने का काम हुआ है और ज़माना माजी यानी कि पास्ट में हुआ है। देखिए, हर्फ इसम या फ़ेल के अलावा ऐसा लफ्ज़ जिसके अपने माने वाज़े यानी कि क्लियर ना हो जब तक वो किसी इसम या फ़ेल के साथ ना आए। हर्फ जुमले में राब्ते का काम करते हैं, यानी कि कनेक्ट करते हैं दो चीज़ों को। मिसाल देखिए, अला अला का मतलब ऊपर या पर, फ़ी का मतलब में। हम कितनी ही बार कहें में या पर पता नहीं चलेगा हम क्या कहना चाहते हैं। अगर हम कहें किताब मेज़ पर है, अब बात साफ़ हो गई कि किताब मेज़ के ऊपर है। पर जो कि एक हर्फ है, इसने किताब को मेज़ से जोड़ दिया। इसी तरह अगर हम कहें तौलिब इल्म क्लास रूम में है, तो यहाँ में जो कि एक हर्फ है, इसने तौलिब इल्म को क्लास रूम से जोड़ दिया। अब रिवीजन देख लीजिए। नीचे लिखे हुए जुमलों का उर्दू से अरबी में तर्जुमा करें और जुमलों का तज्जिया करें। जुमलों का जो सवालिया हिस्सा है उसे छोड़कर कोशिश यही करें कि इन तमाम जुमलों को एक तरफ लिख लें, फिर इनके सामने इनके जवाबात लिखें और अगर कोई जवाब गलत निकले तो उसे काट कर फिर दोबारा सही जवाब लिख लीजिए। अगर कोई नया लफ्ज़ आया हो तो उसे नीचे देख लीजिए। मुल्क को दीकुन, पलंग को सरीरुन, किताब को किताबुन, नया जदीदुन, कलम कलमुन, पुराना कदीमुन, घर बैतुन, गुसलखाना अल हम्मामु, आदमी रजुलुन, मस्जिद मस्जिदुन। अब जवाब मैच कर लें अपना, उनका तजिया देख लें। ये क्या है, मा हाजा, ये एक मुल्क है। हाजा दीकुन, हाजा मुब्तदा, दीकुन खबर, हाजा मरफू, दीकुन मरफू। वो क्या है, मा जालिका, वो एक पलंग है। जालिका सरीरुन, जालिका मुब्तदा, सरीरुन खबर, जालिका मरफू, सरीरुन मरफू। किताब नहीं है और कलम पुरानी है। अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन। अल किताबु मुब्तदा, जदीदुन खबर, अल किताबु मरफू, जदीदुन मरफू। वाव अतफ, अल कलमु मुब्तदा, कदीमुन खबर, अल कलमु मरफू, कदीमुन मरफू। खालिद घर में है। खालिदुन फिल बैती, खालिदुन मुब्तदा, फिल बैती जार मजरूर, शिबु जुमला खबर। हामिद गौसल खाने में है। हामिदुन फिल हम्मामी, हामिदुन मुब्तदा, फिल हम्मामी जार मजरूर, शिबु जुमला खबर। आदमी मस्जिद में है।
अर्रजुलु फिल मस्जिदी, अर्रजुलु मुब्तदा फिल मस्जिदी जार मजरूर शिबु जुमला खबर। जार मजरूर का मतलब है कि हर्फ जर आ रहा है और उसके बाद एक किस्म है जो मजरूर है और ये शिबु जुमला है। आज हम दो नए हर्फ जर सीखेंगे। अला, अला का मतलब है पर या ऊपर, अला के यहाँ पर नुक्ते नहीं होते। मिन, मिन का मतलब है से। देखिए अल मकतबू मेज़, अगर हम अल मकतबू से पहले हर्फ जर अला लगा दें तो हो जाएगा अल मकतबी, यानी हर्फ जर अला की वजह से अल मकतबू मरफू से मजरूर हो गया। अल मकतबी मेज़ पर। देखिए अल बैतू घर, मिनल बैती घर से। देखिए मिन के बाद अल आ जाए तो मिन के नून पर फतह यानी कि ज़बर लगाते हैं। देखिए मिन के नून पर सुकून है, अगर अल आ जाए तो मिना कर देंगे, नून पर ज़बर लगा देंगे, फतह लगा देंगे। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। किताब मेज़ पर है, अल किताबु अल मकतबी। कागज़ मेज़ पर है, कागज़ को अल वरक़ु बोलते हैं, अल वरक़ु अल मकतबी। कलम पलंग पर है, अल कलमु अल सरीरी। देखिए सीन शमसी हरूफ है, हरूफ में से है इसलिए लाम को डायरेक्ट सीन से मिला दिया। चाबी पलंग पर है, बेड पर है, अल मिफ्ताहु अल सरीरी। हामिद जापान से है, जापान को अल याबानु बोलते हैं, हामिदुन मिनल याबानी। अम्मार चीन से है, चीन को अस्सीनु बोलते हैं, अम्मारुन मिन अस्सीनी। खालिद इंडिया से है, इंडिया को अल हिंदू कहते हैं, खालिदुन मिनल हिंदी। आईना, आईना का मतलब है कहाँ। अगर हमें पूछना हो खालिद कहाँ है तो हम कहेंगे आईना खालिदुन। इसी तरह अगर हमें पूछना हो किताब कहाँ है तो हम कहेंगे आइनल किताबू। अब देखिए आईना के बाद खालिदुन मार्फा डेफिनेट है, इसी तरह अल किताबू आया, ये भी मार्फा डेफिनेट है क्योंकि हम किसी ख़ास शख्स या मखसूस चीज़ के बारे में पूछना है। हम जानते हैं कि अरबी ज़बान का हर बामानी लफ्ज़ या तो इस्म होता है या फ़ेल होता है या हर्फ होता है। आईना क्या है? आईना एक इस्म है। आईना अस्माउल इस्तिफ़हाम में से है। अस्माउल इस्तिफ़हाम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, माँ और मन, और अब ये आईना। दमीरुन, दमीर प्रोनाउन। दमीर वो अल्फाज हैं जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं ताकि जुमले में नाम की तकरार से बचा जा सके, नाम को बार बार रिपीट ना करना पड़े। जैसे उर्दू में इस तरह नहीं कहते खालिद कॉलेज से आया और खालिद बहुत खुश था, बल्कि यूँ कहते हैं खालिद कॉलेज से आया और वो बहुत खुश था। यहाँ वो क्या है? वो एक दमीर है जो हमने खालिद के लिए इस्तेमाल किया है। अब नीचे लिखी हुई मिसाल देखिए, खालिद कहाँ है? आईना खालिदुन। अब इसके जवाब देखिए, खालिद मस्जिद में है, खालिदुन फिल मस्जिदी। या खालिद मस्जिद में है के बजाय हम कह सकते हैं वो मस्जिद में है। तो ये वो क्या है? वो एक दमीर है जो हमने खालिद के लिए इस्तेमाल किया है। क्योंकि खालिद का तज़किरा सवाल में आ चुका है इसलिए जवाब में इसका नाम लेना ज़रूरी नहीं है, और दमीर के इस्तेमाल से बाद में रवानी पैदा होती है। तो वो मस्जिद में है से अरबी में कहेंगे हुआ फिल मस्जिदी। तो वो के लिए हमने अरबी में क्या इस्तेमाल किया? हुआ। हुआ एक दमीर है जो हमने खालिद के लिए इस्तेमाल किया है। अब देखिए हुआ का इस्तेमाल इंसानों और चीज़ों दोनों के लिए होता है। नीचे लिखी हुई मिसाल देखिए, किताब कहाँ है? आइनल किताबू। जवाब देखिए, किताब मेज़ पर है, अल किताबु अल मकतबी। या किताब मेज़ पर है के बजाय हम कह सकते हैं वो मेज़ पर है, वो इस्तेमाल किया हमने किताब के लिए। इसी तरह अल किताबु अल मकतबी, इसके बजाय हम कह सकते हैं हुआ अल मकतबी। यहाँ हुआ का इस्तेमाल किया है अल किताब के लिए। अब देखिए अरबी ज़बान में दमीर भी इस्म होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अरबी ज़बान का हर बामानी लफ्ज़ या तो इस्म होता है या फ़ेल होता है या हर्फ होता है। तो हुआ क्या है? एक दमीर है, और दमीर इस्म फ़ेल या हर्फ में से कौन से ग्रुप में आता है? इस्म में।
हुआ और दूसरे ज़मीर जो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे जुमलों में अक्सर मुब्तदा के तौर पर आते हैं, इसलिए इन्हें मरफू फ़र्ज़ कर लिया गया है। ऊपर दी हुई मिसाल देखिए, खालिदुन फिल मस्जिद, यहाँ खालिदुन मरफू है और मरफू की क्या निशानी है, आखिरी हर्फ पर दम्मा या दम्मा तनवीन होती है, यानी कि पेश या दो पेश होते हैं। खालिदुन की जगह हमने इस्तेमाल किया हुआ, तो इसका मतलब हुआ भी मरफू है। इसी तरह अलकिताबु मरफू है, अलकिताबु की जगह हमने हुआ का इस्तेमाल किया तो हुआ भी मरफू है। देखिए, ज़मीर का इस्तेमाल किसी ख़ास शख्स या मखसूस चीज़ के लिए करते हैं, इसलिए तमाम ज़माइर मार्फा होते हैं, डेफिनेट होते हैं, जैसे हुआ, हुमा वगैरह। अभी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे इसे। अच्छा, जैसे देखिए ऊपर की मिसाल में खालिदुन और किताबु मार्फा यानी डेफिनेट है, इसीलिए इनकी जगह हो जो ज़मीर इस्तेमाल किया है वो भी मार्फा यानी कि डेफिनेट है। आइए अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मशक कर लेते हैं। यासिर कहाँ है, वो गुस्ल खाने में है। ऐना यासिरुन हुआ फिल हम्मामी, किताब कहाँ है, वो मेज़ पर है। ऐनल किताबु हुआ अल मकतबी। अब ये देखिए, यहाँ यासिर और किताब दोनों के लिए हमने ज़मीर हुआ का इस्तेमाल किया, यानी कि इंसान और चीज़ दोनों के लिए। ताजिर कहाँ है, वो दुकान में है। ऐनत ताजिरु हुआ फिद दुक्कानी, अत्ताजिरु फिद दुक्कानी या हुआ फिद दुक्कानी। कागज़ कहाँ है, वो मेज़ पर है। ऐनल वरक़ु हुआ अल मकतबी, हुआ इस्तेमाल किया अलवरक़ु के लिए, अलवरक़ु अलल मकतबी या हुआ अलल मकतबी। इसी तरह टीचर कहाँ है, वो क्लासरूम में है। ऐनल मुदर्रिसु हुआ फिल फसली, हामिद कहाँ है, वो बैतुल खला में है। ऐना हामिदुन हुआ फिल मिरहादी, अम्मार कहाँ से है, वो चीन से है। ऐना कहाँ और मिन ऐना कहाँ से, मिन ऐना अम्मारुन हुआ मिनस सीनी। और खालिद कहाँ से है, वो इंडिया से है। वमिन ऐना खालिदुन हुआ मिनल हिंदी। तो इंसान और चीज़ों दोनों के लिए हमने ज़मीर हुआ का इस्तेमाल किया। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, ज़माइर की अक़साम। हम पढ़ चुके हैं कि ज़मीर वो अल्फाज होते हैं जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं ताकि जुमले में नाम की तकरार से बचा जा सके। और ज़मीर की जमा ज़माइर है, और ज़माइर की दो किस्में हैं, ज़मीरुन मुनफसिलुन यानी कि डिटैच्ड प्रोनाउंस, और ज़मीरुन मुत्तसिलुन यानी कि अटैच्ड प्रोनाउंस। अभी हम सिर्फ ज़मीरुन मुनफसिलुन के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये ज़माइर यानी कि ज़मीरुन मुनफसिलुन कलमात यानी अल्फाज से जुड़े हुए नहीं होते बल्कि अलग से लिखे जाते हैं, उनका तलफ़्फ़ुज़ भी अलग होता है। जैसे हुआ मुदर्रिसुन, अब देखिए हुआ जो कि एक ज़मीर है, कौन सा ज़मीर है, ज़मीरुन मुनफसिलुन, ठीक है। इसे लिखा भी अलग से गया है और बोला यानी कि पढ़ा भी अलग से गया है। देखिए नीचे दी हुई टेबल में ज़मीरुन मुनफसिलुन दिए हुए हैं, इनकी तादाद 14 है। एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। अब देखिए अना को पढ़ते और बोलते वक्त अलिफ के बगैर यानी अना पढ़ते हैं, अना निकलते, खींचते नहीं हैं। अब देखिए उर्दू में हम मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यकसा ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। जैसे खालिद कहाँ है, जवाब में हम कहें वो मस्जिद में है, तो यहाँ हमने वो खालिद के लिए इस्तेमाल किया यानी कि मुज़क्कर के लिए। और अगर हम कहें आमिना कहाँ है, वो घर में है, यहाँ हमने वो आमिना के लिए इस्तेमाल किया यानी कि मुअन्नस के लिए। लेकिन अरबी में हम मुज़क्कर के लिए अलग ज़मीर इस्तेमाल करते हैं और मुअन्नस के लिए अलग। जैसे हम पढ़ चुके हैं ऐना खालिदुन, खालिद कहाँ है, हम जवाब में कहें हुआ फिल मस्जिद, तो यहाँ हमने खालिद के लिए क्या इस्तेमाल किया, हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें आमिना कहाँ है, ऐना आमिना तो, और जवाब में हम कहें वो घर में है, तो हम कहेंगे हिया फिल बैती, तो हमने आमिना के लिए क्या इस्तेमाल किया, हिया। इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि मुज़क्कर इस्म के लिए अलग ज़मीर इस्तेमाल करेंगे और मुअन्नस इस्म के लिए अलग। और ये जितने भी ज़माइर हैं, ये 14 के 14, इन तमाम ज़माइर का इस्तेमाल इंसानों, दीगर जानदार जैसे जानवर वगैरह और बेजान चीज़ों सब के लिए होता है।
दमीरुन मुनफसिलुन, ये 14 होते हैं। और हुआ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आइए इसका इस्तेमाल एक बार और देखते हैं। अगर हम कहें आइना खालिदुन, खालिद कहाँ है? हुआ फिल मस्जिदी, वो मस्जिद में है। तो यहाँ हमने खालिद के लिए दमीर हुआ का इस्तेमाल किया है, यानी कि इंसान के लिए। अगर हम कहें ऐनल किताबु, किताब कहाँ है? हुआ अलल मकतबी, वो मेज़ पर है। तो यहाँ हमने दमीर हुआ का इस्तेमाल किया किताब के लिए, यानी कि बेजान चीज़ के लिए। अगर हम कहें ऐनल कल्बु, कुत्ता कहाँ है? हुआ फिल बैती, वो घर में है। तो यहाँ हमने दमीर हुआ का इस्तेमाल किया कुत्ते के लिए, यानी कि दीगर जानदार के लिए। तो हुआ का हम इस्तेमाल करेंगे इंसानों, दीगर जानदारों और बेजान चीज़ों के लिए। अब देखिए, वो इस्म यानी कि वो नाउन जो एक चीज़ को जाहिर करे उसे वाहिद इस्म यानी कि सिंगुलर नाउन कहते हैं। अब देखिए, खालिदुन, किताबुन, अल किताबु, अल कल्बु को देखिए, खालिद से मुराद एक शख्स है। खालिद के लिए हमने हुआ का इस्तेमाल किया, यानी कि वाहिद इस्म के लिए। इसी तरह ऐनल किताब, किताब कहाँ है? यहाँ भी एक किताब की बात हो रही है, इसके लिए भी हमने दमीर हुआ का इस्तेमाल किया, ये भी वाहिद इस्म है। ऐनल कल्बु, कुत्ता कहाँ है? यहाँ भी किसी एक कुत्ते के बारे में पूछा जा रहा है, इसके लिए भी हमने दमीर हुआ का इस्तेमाल किया। कुत्तों के बारे में या किताबों के बारे में या बहुत सारे शख्सों के बारे में बात नहीं हो रही। खालिद से मुराद एक शख्स है, किताब से मुराद एक किताब, अल कल्बु से मुराद एक कुत्ता। तो दमीर हुआ का इस्तेमाल करेंगे हम इंसानों, दीगर जानदारों और बेजान चीज़ों के लिए और वाहिद इस्म के लिए। अब देखिए, अरबी ज़बान का हर इस्म या तो मुज़क्कर होता है या मुअन्नस। अब तक हमने जितने भी इस्म पढ़े हैं वो सारे मुज़क्कर हैं, ठीक है। और मुज़क्कर इस्म वाहिद हो तो हम दमीर हुआ का इस्तेमाल करते हैं, और हुआ का मतलब है वो, और वो इस्तेमाल हम करेंगे किसी एक मुज़क्कर इस्म के लिए। तो दमीर का इस्तेमाल देख लीजिए, हुआ का इस्तेमाल इंसानों, दीगर जानदारों, बेजान चीज़ों के लिए, वाहिद इस्म के लिए और मुज़क्कर इस्म के लिए। अब देखिए, जब हम किसी से मुताल्लिक़ कोई बात जब किसी से मुताल्लिक़ कोई बात होती है तो तीन इम्कानात होते हैं, तीन पॉसिबिलिटी होती हैं। पहली ये कि मुतकल्लिम, जो कि स्पीकर कहते हैं जिसे, जो बात कर रहा है वो ख़ुद अपने बारे में कोई बात कर रहा हो। उर्दू में इसके लिए हम मैं या हम की दमीर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरा इम्कान ये है कि जिसके मुताल्लिक़ बात हो रही हो वो आपका मुखातिब हो, यानी हाजिर हो, मौजूद हो। उर्दू में इसके लिए अक्सर आप या तुम की दमीर आती है। और तीसरा इम्कान ये है कि जिससे मुताल्लिक़ बात हो रही है वो गायब हो, यानी कि मौजूद ना हो, गैर हाजिर हो, या इसको गैर हाजिर फ़र्ज़ करके गायब के सेगे में बात की जा रही हो, ठीक है। उर्दू में गायब के सेगे के लिए ज़्यादातर वो की दमीर आती है, जो कोई मौजूद नहीं होता तो हम कहते हैं वो कहाँ है, ठीक है। तो हुआ का हम इस्तेमाल करेंगे इंसान हो, दीगर जानदार, बेजान चीज़ों के लिए, वाहिद इस्म के लिए, मुज़क्कर इस्म के लिए और ऐसे इस्म के लिए जो मौजूद ना हो, जो गायब हो, ठीक है, गायब इस्म के लिए। अब ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं इस पेज के ऊपर, वो आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो जैसे जैसे हम हुआ का इस्तेमाल करेंगे वो आपको इंशाल्लाह दिमाग में खुद ब खुद बैठती रहेगी, खुद ब खुद याद होती चली जाएगी। आइए इन दमाइर को एक बार दोहरा लेते हैं, और दोहराने का तरीका ये रखें कि जिस तरह उंगलियों पर तस्बीह पढ़ते हैं, इन दमाइर को इसी तरह उंगलियों पर दी हुई तरतीब से दोहराएं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये तमाम क्या हैं? दमीरुन मुनफसिलुन। ये दमाइर कलमात यानी अल्फाज से जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि अलग से लिखे जाते हैं। जैसे हुआ मुदर्रिसुन, उनका तलफ़ुज़ भी अलग होता है, जैसे हुआ को अलग से पढ़ा हमने। ये तमाम दमाइर मबनी है, फिक्सन की यही शक्ल रहती है। ये तमाम दमाइर अक्सर मुब्तदा के तौर पर आते हैं, इसलिए इन्हें मरफू फ़र्ज़ कर लिया गया है। ये तमाम दमाइर मार्फा यानी कि डेफिनेट हैं। अरबी में दमाइर की शुरुआत हुआ से होती है। ये तमाम बातें आपको याद रहें तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, भूल जाएं तो कोई सी बात नहीं है। हम इंशाल्लाह रिपीट करते रहेंगे, आगे करते रहेंगे, तो आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद याद होता रहेगा। अब मेरे साथ इन तमाम दमाइर को दोहरा लीजिए, सिर्फ शुरू के तीन, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम। हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, ये याद करते रहिए आप। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये आपको मतलब याददाश्त का हिस्सा बन जाएगा इंशाल्लाह।